नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नानक मतार, डेरा प्रमुख तरसेम सिंह को दी पुष्पांजलि, हत्या को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, डीजीपी को त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश। 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की तैयारियां तेज, कहा कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी की बहुत बड़ी गलतफहमी, जनता चाहती है बदलाव। जल्द होगा तिवारी कांग्रेस का गठन, पूर्व कांग्रेस नेता दीपक बलूचिया बना रहे अपनी अलग पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से जुड़े लोग होंगे शामिल। आश्रम और स्कूल बनाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी, देहरादून एसएसपी ने 16 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज किया मामला, जल्द गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित करने के निर्देश। मैदानी इलाकों में बढ़ रही तापमान के चलते गर्मी का प्रकोप, अस्पतालों में मरीजों की भीड़, उल्टी दस्त सहित डायरिया के रोगी बढ़े, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए निर्देश। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए प्रभावशाली उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, ताकि प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर सके। साथ ही चुनाव अभियान को तेजी देने के लिए 5-5 टीमें अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में लगाई गई हैं, जिससे कि चुनाव की बारीकियों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी अगर कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलतफहमी है। कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। पांचों लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की क्या स्थिति है, आपने कल अगर नामांकन के फुटेज देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के बूते का नहीं है कि वो कांग्रेस को डिस्टर्ब कर सके या कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर ले। हाँ, भाजपा एक काम जरूर कर रही है, कांग्रेस युक्त भाजपा कर रही है। जहां एक तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस अपने स्टार प्रचारक को लेकर असमंजस में दिखाई दे रही है। लिहाजा इसलिए क्योंकि कांग्रेस अब तक अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं कर पाई है। हालांकि जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जल्द ही स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी जाएगी। आगे मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आखिरी निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर से किया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस से स्टार प्रचारकों के लिए जो नाम मांगे गए थे उनकी सूची प्रदेश प्रभारी को भेज दी गई है। प्रचारकों के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर से निर्णय होता है, केंद्रीय स्तर से निर्णय होता है। हमसे जो नाम मांगे गए थे उत्तराखंड के लिए, हमने उनकी सूची बनाकर माननीय प्रभारी महोदय को दे दिया है और जैसे ही अखिल भारतीय स्तर से अन्य राज्यों के लिए भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी, हमारे यहाँ भी स्टार प्रचारकों की सूची हम जारी कर देंगे। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि उन्होंने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है और बताया कि उनके द्वारा काशीपुर के रुके हुए विकास कार्यों को धरातल पर उतारने जाने हेतु शासन और मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क रखते हुए मुख्यतः यहां काशीपुर में बाजपुर रोड रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे समय से निर्माणाधीन आरओबी के कार्य में तेजी लाई गई। इसमें मैं काशीपुर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 साल जो भी मैंने काम किया है, ये उसमें मैंने एक ऑनेस्टली ईमानदारी और जो मेरी अपनी कैपेबिलिटी है, जो मेरी बेस्ट कैपेबिलिटी जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, उसमें मैंने कोशिश की है। और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे आरओबी का जो बाईपास है, वो एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा काशीपुर के लिए रही है और मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने हर लेवल के ऊपर कोशिश की है कि ये जो समस्या है इसका समाधान निकले।
लेकिन कुछ मुश्किलें ऐसी हो जाती हैं जो एक दलदल के समान हो जाती हैं, उसमें जितना मेहनत करो वो उतना ही फंसते जाते हैं। यह समस्या कुछ ऐसी बन गई थी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने सभी प्राप्त नामांकन का परीक्षण करने के बाद 5 लोकसभा सीटों पर 56 नामांकन सही पाए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 14 नामांकन हरिद्वार लोकसभा सीट पर सही पाए गए हैं, जबकि पोढ़ी गढ़वाल के लिए 13, टिहरी गढ़वाल के लिए 11, नैनीताल के लिए 10 और अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए 8 नामांकन सही पाए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सर्विस मतदाताओं की लिस्ट भी तैयार कर ली है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में 93,187 सर्विस मतदाताओं की लिस्ट तैयार की गई है। टिहरी में 11 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। अल्मोड़ा में 8 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 10 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। हरिद्वार का 14 वैलिड पाया गया है। नैनीताल में 10 पाए गए और हरिद्वार में जो 7 रिजेक्ट हुए हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हुए हैं। आज के वैलिड जितने पाए जाएंगे उसके पश्चात 30 मार्च का अंतिम दिवस होगा। 30 मार्च को 3 बजे तक जो वैलिड नामांकन करने वाले प्रत्याशी होंगे वो अपने नाम वापसी का भी आवेदन कर सकते हैं, अगर वापस लेना चाहे तो। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता दीपक बलोटिया अब अपनी एक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। वो तिवारी कांग्रेस के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। हालांकि अभी इस राजनीतिक दल का क्या नाम होगा, इस पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है। नई पार्टी की जो रूपरेखा जो बनेगी वो तय करेगी, वो समय अंतराल में सब काम होंगे, क्योंकि यहाँ के उत्तराखंड के वासियों की भी राय लेना बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड को क्या एक क्षेत्रीय दल की आवश्यकता है जो उत्तराखंड के विकास विजन मैप डॉक्यूमेंट को बनाए और जिसमें उनकी सहभागिता हो और यहाँ के लोगों की सहभागिता हो। तो ऐसा हम विचार चल रहा है, जो लोग मुझे राय दे रहे हैं, कई लोग पार्टी का नाम बता रहे हैं। तो जो भी प्रत्याशी चुना जाए वो जनहित में काम करे। राजधानी देहरादून में आश्रम और स्कूल बनाने के नाम पर लोगों को मुनाफे का लालच देकर उनसे जमीन खरीदवाने के एवज में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां सूचना मिलते ही तत्काल एसएसपी देहरादून द्वारा संज्ञान लेकर 16 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। एसएसपी अजय सिंह द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित कर रवाना करने के निर्देश दिए गए। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी अभियुक्त के विरुद्ध देहरादून सहित अन्य राज्यों में 1.5 दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है। ये बारिश श्री गोविंद सिंह कुंडेर है। इन्होंने राजपुर थाने पर एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि जमीन से रिलेटेड काम करते हैं और इनके पास इनके जानने वाले के माध्यम से कोई है। इसके द्वारा ये बताया गया कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े बाबा हैं और जो अपने आश्रम स्कूल खोलने के लिए जमीन देख रहे हैं और जमीन वो तभी लेते हैं जब वो वहाँ की मिट्टी ऐसी कम करके आए कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनके द्वारा इंटरेस्ट दिखाते हुए विभिन्न जगहों पर अपनी जमीनों को दिखाया गया, लेकिन वो जो इसमें अभियुक्त करते हैं उनके द्वारा धोखे से उनको ये बताया गया कि जमीन का जो सॉइल था वो टेस्ट में पास नहीं हुआ, लेकिन ऐसी जमीन हरियाणा करनाल में भी किसानों की है जहाँ पर सस्ते दामों में मिल जाएगी और क्योंकि वो डायरेक्टली संस्था से जुड़े हैं तो उसको नहीं खरीद सकते। खानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला आज सुबह का है, जहां खानपुर पुलिस से बालाबाली बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। चेकिंग अभियान के दौरान एक गाड़ी से नगद पैसा पकड़ा गया है। आरोपी युवक इस पैसे का कोई ठोस दस्तावेज नहीं दिखा पाए। एसएसटी टीम प्रभारी ने मामले की पूरी जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार 3,86,700 रुपए बरामद हुए हैं। चुनाव आचार संहिता के दौरान धनबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बता दें कि खानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हम यहाँ पर आए तो आपके पीछे एक गाड़ी खड़ी है जिसका नंबर है UP 1072। इसमें 4-5 लड़के थे। मैंने इन्हें हाथ दिया तो इन्होंने गाड़ी वहाँ पर नहीं रोकी, तेजी से गाड़ी आगे ले गए। आगे हमारे नेगी जी खड़े थे, नेगी जी ने इन्हें रोका
नेगी जी और हमारी टीम के द्वारा सघन चेकिंग की गई तो इनकी गाड़ी से हमें कैश बरामद हुआ 3,86,700 रुपये। लड़के का नाम जो मुख्य है इनमें अजनर अहमद, पिताजी का नाम इसके असलम है। ये रहने वाले गांव खुर्द सहारनपुर उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में परीक्षाओं के बाद मौज मस्ती करने और कठिन पहाड़ी पर चढ़ा किशोर गहरी खाई में गिरा। प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी के हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचाई। बाद में स्थानीय लोगों के साथ राहत दल ने उसे खाई से बाहर निकाला और उसे 108 स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से तत्काल बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने आयुष का उपचार करने के बाद उसे हल्द्वानी के हायर सेंटर रेफर कर दिया। बीते कई दिनों से प्रदेश के मैदानी इलाकों में बढ़ रहे तापमान के चलते गर्मी का प्रकोप भी शुरू होने लगा है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ शुरू हो गई है। बता दें कि उल्टी, दस्त सहित डायरिया इत्यादि के मरीज गर्मियां बढ़ते ही अस्पतालों में पहुंचने लगते हैं, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किए और बदलते मौसम के बीच अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को 100% इलाज मिले, उसको लेकर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की है। 3 दिन से मौसम गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ है और धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा। तो गर्मी में जो उल्टी, दस्त की, डायरिया की और इन सब बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। तो उसके लिए सभी अस्पतालों को मेरी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पूरी दवाइयों की उपलब्धता, IV फ्लूइड की उपलब्धता सभी अस्पतालों में सुनिश्चित करेंगे और जो भी मरीज उल्टी, दस्त वगैरह की गर्मियों की बीमारियों के आते हैं तो उनका समुचित निःशुल्क इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में करना सुनिश्चित। उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में वन आरक्षी प्रशिक्षणार्थी सत्र के अंतर्गत 94 वन आरक्षियों के सर्टिफिकेट कोर्स के 6 माह की अवधि पूर्ण हो गई है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के 94 वन आरक्षियों को वन वर्धन, वन वनस्पति, वन मापिकी, वन अभियांत्रिकी समेत तमाम तरीकों से प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर प्रशिक्षणार्थियों ने कहा कि उन्हें जंगल, सर्वाइकल, स्नेक रेस्क्यू, वन जीव रेस्क्यू और ट्रैकुलाइजेशन, कैमरा ट्रैप, ड्रोन प्रशिक्षण, मीडिया मैनेजमेंट, फील्ड बोटेनाइजेशन, वन अपराध, केस स्टडी पर तकनीकी ज्ञान दिया गया, जो कि उनके लिए काफी रोमांचकारी अनुभव रहा है और अब इस ज्ञान को भी समाज सेवा में लगाएंगे। मैंने अपने संबोधन भाषण में भी कहा कि फॉरेस्ट गार्ड जो है वो वन विभाग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है उसके एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है और वन रक्षक अगर सजग रहता है तो उस क्षेत्र में, उस बीट में जिसको वन रक्षक कंट्रोल करता है उसमें अपराधों की संख्या में कमी आती है और इसके अलावा भी जो हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। सर 23-24 का सेकेंड सत्र था जो अभी अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और अभी 6 महीने में मतलब मार्च में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे 94 फॉरेस्ट गार्ड थे अलग अलग डिविजन से और हमने कोशिश की है कि वो प्रैक्टिकल एंड थियरी दोनों को ट्रेनिंग दे पाए ताकि जब वो फील्ड में जाए तो जब अकेले रहेंगे, फील्ड में भी अकेले रहेंगे तो वहाँ पर सक्षम तरीके से ये लोग वन विभाग की सेवा कर सकें और वनों का प्रोटेक्शन कर सकें। हमारा फाइनली एग्जाम हमारा पूरा हो गया है। तो सर जैसे हम लोग मैंने पहले बताया कि हम लोग जैसे पहले भी बीट पे काम करते थे तो उस समय हम लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण हम कई बार जैसे हमारे सामने वन अपराध हुआ तो हमें लीगल प्रोसेस उसकी पता नहीं थी, लेकिन अब हम FTI में 6 माह के प्रशिक्षण के बाद हमें मतलब कागजी नॉलेज बहुत ज़्यादा हुआ। बाकी हमारे फील्ड स्तर पे हमें मतलब प्रायोगिक तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई। यहाँ पे हमें GPS, कैमरा ट्रैपिंग वगैरह की जानकारी, कंप्यूटर बहुत अच्छे से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें अपनी जमीन, जंगल और जानवर को बचाना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमता के डेरा प्रमुख तरसेम सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और उनके शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय तरसेम सिंह के परिजनों से भी भेंट की और उन्हें सांत्वना प्रदान की। मुख्यमंत्री ने नानकमता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुलिस महानिदेशक को दोषियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
नानकमता साहिब गुरुद्वारे में सुबह तड़के डेरा प्रमुख सेवक तरसीम सिंह की 2 बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों बदमाश घटना से फरार हो गए। बता दें कि सीसीटीवी के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय एजेंसी से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि जल्द मामले का खुलासा करके हत्या के पीछे का उद्देश्य का पर्दाफाश किया जाएगा। सूचना मिली कि 6:15 साढ़े 6 बजे करीब जो है 2 अज्ञात नकाबपोश जो है जो नानकमत्ता गुरुद्वारा है इसमें घुस आए हैं और उसके बाद उन्होंने जो है कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम को गोली मार दी। घटना पर जो है पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और घटना की जो है वो गहराई से तफ्तीश जो है वो जारी है और इसमें जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा भी एक एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें एसटीएफ और स्थानीय जो जिला पुलिस के जो बेस्ट हमारे कर्मचारी अधिकारीगण है उस एसआईटी में लगाए गए हैं और जल्द ही जो है मामले का खुलासा किया जाएगा। बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरा ने एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गढ़वाली गीत इन दिनों गाया जा रहा है जिसके बोल हैं, मैं पहाड़ का रहने वाला तू दिल्ली की निवासी। उन्होंने कहा कि जबकि इसके विपरीत गणेश गोदियाल अपने शपथ पत्र में खुद ये कहते हैं कि मैं मुंबई का निवासी हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई है, मेरा कारोबार भी मुंबई में है। इसी पर उन्होंने कटाक्ष किया, कहा कि ऐसे में वो अपने आप को कैसे पौड़ी का बेटा कहकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। भारत की प्रथम नगर पालिका कहे जाने वाली जोशीमठ की नगर पालिका मालामाल हुई है। बता दें कि जोशीमठ नगर पालिका परिषद ने अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक का कूड़ा बेच दिया, जिसको लेकर के पूरे जोशीमठ देवनागरी में काफी खुशी का माहौल बना। और बड़ी बात तो ये है कि पूरे उत्तराखंड में पहली बार जोशीमठ नगर ने अपना पहला रिकॉर्ड बनाया है और अभी भी जोशीमठ नगर पालिका परिषद के पास करोड़ रुपए का और भी कूड़ा अपने गोदाम में स्टॉक है। बता दें कि इस रिकॉर्ड को बनाने में सबसे पहले पर्यावरण मित्रों का विशेष सहयोग रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लक्सर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। जिले में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर लक्सर पुलिस आपराधिक किस्म के लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की उन्हें जिले की सीमा से बाहर का रास्ता दिखा रही है। बता दें कि लक्सर पुलिस ने गुंडा एक्ट में कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के फतवा गांव के बबलू को 45 दिन और रायपुर गांव के आदिल को 35 दिनों के लिए हरिद्वार जिले की सीमा से बाहर किया। साथ ही पुलिस द्वारा दोनों को समय अवधि से पहले हरिद्वार जिले में प्रवेश न करने की भी सख्त हिदायत दी। रुड़की में आचार संहिता लगने के बाद चुनाव के मद्देनजर प्रत्येक चौराहे पर विभिन्न चेक पोस्ट बनाए गए हैं जिनमें आने जाने वाले वाहनों की तलाशी लेकर आगे भेजा जा रहा है। इसी के चलते मंगलोर कोतवाली क्षेत्र लंडोरा में भी चेक पोस्ट बनाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी रामपाल सिंह का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर चेक किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान बड़ी रकम इधर से उधर तो नहीं कर रहा। अगर किसी के पास 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम मिलती है तो उस व्यक्ति को उस रुपयों का पूरा ब्यौरा देना होता है और अगर वो उक्त रकम की जानकारी नहीं देता है तो उसकी रकम जब्त कर ली जाती है। आपके द्वारा हमें एक आदेश मिला है कि सही समय से ये चेकिंग की जाए कि कोई दुरुपयोग किसी चीज़ का नहीं किया जाए, आपके घर से लेकर के और आपका जितना भी कोई फंडिंग किसी भी पार्टी का अगर कोई फंडिंग भी कर रहा है तो उसे रोका जाए, उसका दबाव दिया जाए। क्या किसी तरह का कोई मामला सामने आया सर? अभी नहीं आ पाया, अभी 4 दिन पहले एक मामला आया था लेकिन उसने अपने पूरी बैंक के सब स्टेटमेंट दिखा दिया है, सब हमने पकड़ लिया था। और हम ऐसे ही सब लोग हमारे स्टाफ है, सब लोग हमारी पूरी टीम है, टीम की भावना से हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, सब लोग हम चेकिंग कर रहे हैं। सर ये चेकिंग अभी चंपावत के मंगलेख में युवक पान सिंह की हत्या मामले में नया मोड़ आया है। मृतक पान सिंह के चाचा ने गांव के ही 2 सगे भाइयों और उनके पिता पर शक जताया है। पार्टी थाने में नामजद तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक के चाचा कुंदन सिंह ने बताया कि अभी तक पुलिस के द्वारा सिर्फ भगवान सिंह को ही गिरफ्तार किया गया है, अन्य से कोई पूछताछ नहीं की जा रही है।
सिंह और भगवान सिंह और कृष्ण सिंह और एक अज्ञात है जिसको कि मेरे भतीजे को बहला फुसलाकर इसकी दुकान तक लाया गया था और फ़ोन फेंक रखा है, जॉकेट फेंक रखी है। अभी उसकी कोई शनाख्त नहीं कर पाई है पुलिस। और एक केवल मारने वाला पंच मिला है, बताया जा रहा है, एक अंगूठा मिला है और एक बाप है, 2 लड़के हैं उनके और एक अज्ञात है जो मेरे भतीजे को होली के पड़ाव से बहला फुसला कर लाया है और अज्ञात है। नहीं तो मेरे भतीजे की उस टाइम पहले इसके साथ कहा सुनी हुई थी शादी में, मेरा भतीजा वहाँ जाता ही नहीं। तो हम पुलिस से इनकी गिरफ्तारी चाहते हैं और इसको जो मुलजम पकड़ा है इसको मतलब रिमांड में लिया जाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।